नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, मैसेंजर पर हर तरह या कचहरी में मिल करके लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मनीष कश्यप के केस का क्या हुआ। मनीष कश्यप के केस का डिटेल्स इन दिनों मैं नहीं दे रहा हूं, तो आज मैं मनीष कश्यप के ही केस का डिटेल्स देने आया हूं और मनीष कश्यप के केस में क्या हुआ ये पूरी जानकारी आपको दूंगा। आपको ये बता दूं कि मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जो हैं, जो अभी आपको मेरे स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में दिख रही अपनी बुढ़िया नानी के बारे में मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप बताते नजर आ रहे हैं कि ये बीमार हैं हमारी नानी माँ, और इस नानी का इलाज जो है वो मनीष कश्यप ही कराते थे। मनीष कश्यप पैसा लगाते थे, मनीष कश्यप घूम घूम करके और जहां भी हॉस्पिटल में इनको ले जाना होता था ले जाते थे और इलाज कराते थे। लेकिन इन दिनों इस नानी को देखने वाला कोई नहीं है और करण कश्यप बड़े ही मासूम अंदाज में और बड़े ही सच बोलते हैं। वो झूठ भी चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन बिल्कुल सच्चाई के साथ वो एक्सेप्ट करते नजर आ रहे हैं कि मनीष कश्यप नहीं है, तो इनका इलाज उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जितना मनीष कश्यप के होते हुए होता। आप सब लोग जानते हैं कि संत दो तरह के होते हैं, एक गृहस्थ संत, एक विरक्त संत। तो गृहस्थ संत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जैसे करण कश्यप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, यानी जो शादी विवाह बाल बच्चेदार लोग होते हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। और आज अपने देश में, अपने राज्य में इस तरह की स्थिति परिस्थिति आ गई है, जिस तरह से बिहार में आज सुबह सुबह मैंने मोबाइल खोला तो देखा कि पटना के दीघा क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई है। और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ मैं परोस रहा हूँगा, ये न्यूज़ आप तक पहुँचेगा, उस समय तक न जाने कितनी हत्याएं बिहार में हो गई होंगी। तो हर आदमी अपने लाइफ को लेकर इनसिक्योर्ड है, उसको लगता है कि मैंने शादी विवाह किया है, बाल बच्चा पैदा किया है, तो उसके प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पता नहीं कब किस चौक पर किस अपराधी की गोली किसके सीने के आर पार हो जाए और वो दम तोड़ दे, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। ऐसे में हर शादीशुदा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा अपने परिवार के प्रति सोच रहा है, और वही काम जो है वो करण कश्यप भी कर रहे हैं, वही काम मैं भी कर रहा हूँ, या वही काम आप सब भी कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने शादी नहीं की है, मनीष कश्यप अभी विरक्त संत हैं, वो विरक्त जीवन जी रहे हैं, उनको जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी। वो पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, बिहार की एक एक लड़की को अपनी बहन मानते हैं, बिहार के एक एक बेटे को अपना भाई मानते हैं, बिहार की एक एक माँ को अपनी माँ, और एक एक व्यक्ति को अपने चाचा के समान, एक एक बुजुर्ग को अपने चाचा दादा के समान मानते हैं। तो वो पूरे बिहार के सोचते थे। और वैसे में उनकी नानी, जो बुढ़िया नानी ये दिख रही हैं, वो नानी अगर बीमार थी तो जाहिर सी बात है जो पूरे बिहार की बीमारी को ठीक करने का सपना देख रहा था वो अपनी नानी की बीमारी के प्रति थोड़ा सेंसिटिव होगा ही होगा। दूसरी एक और बात आप लोगों को बतानी थी कि अगर कोई व्यक्ति अगर पूरे बिहार की बीमारी की सोचता है, और अपने समाज में कई सारे ऐसे भी समाज सेवी हैं जो पूरे समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं, जात पात की भी बात करते हैं, और उनका अपने खुद के भाई से झगड़ा होता है, मुकदमा होता है, अपनी पटीदारी में नहीं पड़ता है, तो मनीष कश्यप ऐसे लोगों में से नहीं थे। मनीष कश्यप अगर बिहार के सोचते थे तो जो उनके इर्द गिर्द के, उनके गांव समाज के, उनके संबंधी लोग थे, उनके बारे में भी वो सोचते थे। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मनीष कश्यप के एक एक रिश्तेदार उन पर गर्व करते थे, क्योंकि उनका सबसे व्यवहार भी अच्छा था। अब मनीष कश्यप फिर जेल से बाहर आने वाले हैं। अब एक बात जो आप लोग बराबर पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप के केस का क्या हुआ, तो मनीष कश्यप के केस में यही डिटेल्स है कि मनीष कश्यप के 2 मामलों में बेल फाइल हुआ है पटना हाईकोर्ट में, और बेल रिजेक्ट होने की बात करण कश्यप ने बिल्कुल नकार दिया है। कोई बेल नहीं रिजेक्ट हुआ है, यानी अगर कोई बेल रिजेक्ट करने की बात कर रहा है तो बकौल करण कश्यप वो बिल्कुल फेक न्यूज फैला रहा है, वो झूठ बता रहा है। मनीष कश्यप का कोई बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है। वो लोग बेल के लिए जो है वो हाईकोर्ट में वो पहुंचे हैं, पहले से जो केस का प्रोसेस है, रिजेक्शन या जो भी हुआ होगा, तो उसके बाद वे लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं, और हाईकोर्ट में मनीष कश्यप के केस के लिए स्लॉट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही डेट आएगा, स्लॉट चेक करना होगा, डेट आएगा कि उस समय मूव होगा, और न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद है कि उनको बेल मिल जाएगा। उनको पूरी उम्मीद, उनको, उनके सारे फैंस को, उनके परिवार को है कि बेल मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को एकमात्र उम्मीद अगर किसी पर है तो वो न्यायपालिका पर है। क्योंकि सरकारों ने अपना चाल चलन दिखा दिया, सरकार ने तो अपना सनातन विरोधी चेहरा दिखा दिया। 3 राज्यों की जनता ने सनातन का विरोध करने वाले गठबंधन की हवा उड़ा दी, उनकी धज्जियां उड़ा दी, वो भी दिखा दिया जनता ने कि किस तरह से इनकी जो है वो, इनके गुब्बारे की हवा निकाली गई, और किस तरह से सनातन विरोध के कारण इनके गाल पर जनता ने तमाचा मारा, 3 राज्यों की जनता ने। और सनातन विरोध के कारण ही मनीष कश्यप पर बिहार में 4 मुकदमे, तमिलनाडु में 6 मुकदमे दर्ज किए गए। सनातन विरोध के कारण, यानी मनीष कश्यप सनातन के समर्थक थे और उनका विरोध करने के कारण जो है ये सब किया गया। तो सरकारों ने अपना चाल चलन दिखा दिया। गनीमत थी कि पुलिस के जाबाज अफसरों ने इन्वेस्टिगेशन सही से किया और चार्जशीट सही ढंग से किया, जिसके कारण आज मनीष कश्यप को
बेल हर केस में मिल रहा है, बस 10% जो उनका कष्ट है वो समाप्त होना बाकी, और वो बहुत जल्द समाप्त होगा। उम्मीद रखिए नए साल में मनीष कश्यप आपके बीच रहेंगे, और ऊपर वाले ने अगर चाहा तो खिचड़ी आप लोगों के साथ खाएंगे, लाई आप लोगों के साथ खाएंगे, लाई तिलकुट को आप लोगों के साथ इंजॉय करेंगे, अगर बजरंगबली ने और न्यायपालिका ने चाहा तो यही मनीष कश्यप से रिलेटेड डिटेल्स है कि बेल उनका हाईकोर्ट में अप्लाई हुआ है, हाईकोर्ट से उनको बेल मिलेगा, और बेल मिलने के बाद वो बाहर आ जाएंगे। फिलहाल जो अभी इधर हाल में जो बेल रिजेक्ट होने की बात कही जा रही है उसको करण कश्यप ने पूरी तरह से नकार दिया है। मैं एक वकील हूं, मैं जानता हूं कि आफ्टर रिजेक्शन या आफ्टर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस ही हाईकोर्ट में वो मामला पहुंचता है। तो अब किस तरह से हाईकोर्ट में वो मामला पहुंचा है ये उनके परिवार वाले या उनके हाईकोर्ट के वकील जानते हैं। हम लोग सेक्रेसी मेंटेन रखें और बहुत ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, उनके फैंस को दिल थामने की जरूरत है, क्योंकि जब इतना दिन कष्ट का गुजर गया तो अब बहुत जल्द ये भी कष्ट के दिन गुजर जाएंगे। जय हिंद, जय